हेलो गाइस, दिस इज सौरव कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम LIC असिस्टेंट का जो क्वांट का सेक्शनल मॉक देने जा रहे हैं। पहले हमने रीजनिंग का दिया था, वो बैंकिंग की तरह ही थी और अच्छे मार्क्स आ गए थे उसमें। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी टेस्ट सीरीज़ है तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कर लेते हैं इंग्लिश। सेम अप्रोच होगी हमारी। पहले हम छोटे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो ये +14 और -14 हो गया, ये +14 ही हुआ। तो इस केस में x लेस देन इक्वल टू वाई। आगे है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो ये x लेस देन वाई। आगे है माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, 5 चौके 20, 180 है। तो 2 और 90, 2 और 45, 2 और 2 9 इंटू 5, 27 बनाने हैं ना हमको। 5 दूनी 10, दूनी 12, अभी भी नहीं बन रहा है। 3 इंटू 3, यार इसका दिमाग में नहीं आ रहा है अभी तक। ये 3 3, 3 तीन 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, ये 28 बन जाएगा। 2 दूनी 4 तीन 12, हाँ 15 और 12। तो इस केस में भी x लेस देन इक्वल टू वाई है। आगे देख लेते हैं। ये है 9x², ठीक है, -0x प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा ना, और ये बन जाएगी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमें कितने चाहिए? 9 चाहिए और 0 हो उनका, 3 और 3, ठीक है। इसको हम को लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12 और 12 हो जाएगा। ये करने चाहिए 12, 12 6 दूनी 12 होते हैं, 3 चौके ना, 4 और 3, लेकिन जब 9 से करेंगे तो 36 और 27। तो इस केस में अगर देखें तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये नो रिलेशन बन जाएगा। आगे है माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, 13 और 12, ये कितना बन जाएगा? 12 और 11। इस केस में ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बराबर हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। आगे देख लेते हैं। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, 15 × 90, 10 और 9, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, तो फिर 10 से कम 10, तो ये 30 और 1 आ जाएगा। ये हो गया नो रिलेशन, सॉरी 30 और 3 आएगा ना, तो ये नो रिलेशन बन जाएगा। यही इतने डाल रखे हैं इन्होंने। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 2, नहीं कैसे बनाएंगे इसको? 0 है ना, 0, तो कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस 6x माइनस 0, माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे? प्लस प्लस, अगर प्लस लिखते हैं कैसे बनेगा ये? 2x², चलो प्लस माइनस माइनस प्लस देखते हैं, तो 2 0 बनना चाहिए, तो 6 0 कैसे बनेगा? छोड़ेंगे इसको, बाद में देखते हैं। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, 9 8 है, लेकिन 27 और 24 आएगा क्योंकि नीचे कोफिशिएंट 3 है। और 32 बनाना है, ऊपर है 3 इंटू 2 इंटू 32, लेकिन हमको 32 बनाना है ना। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16, 3 दूनी, 6 दूनी 12, और कर लेते हैं 2 इंटू 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 8,
ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये बाद में देखते हैं, अभी पहले छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये भी बाद में देखते हैं। ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना 1/4 ऑफ 2016। तो ये 4×5 = 20, 4×4 = 16, 504 आएगा। इसमें से 24 घटाएंगे तो ये 8, 480 आ जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 120, 40। 40 किसका होता है अब, सही नहीं किया, 25, 1/4 2016। ठीक है, 4×5 = 20, 4×4 = 16। इस ये 576, 24 का होता है, 24 माइनस किया तो 480 आ गया। ठीक है, 480 और ये 120 है तो 4 होगा ना। ठीक है, तो ये 2 का होता है। आगे है 6 का क्यूब 216, ये आ गया 32। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 232, 32 इसमें घटा लेते हैं तो 200 आ गया। ये 100, उसकी पावर कितनी है, 2। आगे है 34 प्लस 14 में से 8 गया 6 तो 40 आ गया ये। ठीक है, 40 और x% ऑफ 300, x% ऑफ 300 मीन्स x 3 ही है, फिर 120, 0 आ जाएगा इसका। और गलती कर दी यहाँ पर मैंने, 34 प्लस 14 है ना, तो ये 34 प्लस 10 44, 48 हो जाएगा। ये है 8x/100 और 300, तो ये 24 है, 2 आ जाएगा इसका। ऑड मास रूल भूल गया था थोड़े समय के लिए। तो ये 3/8 है इंटू 1616, 202 आ गया, 606। ठीक है, ये 100, सॉरी 101 इंटू 1 है ना, 101 ही है ये। अब इसको 101 करेंगे तो 6 आ जाएगा इसका। आगे है 6240, ये कितना है, 5/8 है ना, 8, 8 8 8 64 होता है, 8 7 56, 8 8 64, 0 0, 40, 5 7 35 और 3900, 3900 आ गया तो 60 25, और ये 3900 आया ना, 3900 ये आ गया। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 2 1, 2125 है ये, 2125। ये उस साइड चला गया या 4250, तो ये दुगना लग रहा है मुझको। आगे है 100 × 4, 400। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो 525 आ जाएगा। इसमें 625, तो ये 25 का होगा फिर। आगे है 246। ठीक है, 64 किसका होता है, 4 का 250 आ गया ये। इधर 150 में थे 3, 5 आ गया। 5 इससे डिवाइड होंगे ना, 5 से डिवाइड होंगे तो 50 आ जाएगा ये, और 50 का हो जाएगा 2500। आगे है 340 और 40% ऑफ 900। ठीक है, 18×5 = 90, 360 होता है। 0 10, 3 3 6 और 1 700, 700 में से 200 गया 500, 500 अब ये 340 ही है। ये 2/5 ऑफ 900, तो 18×5 = 90 होते हैं ना। हाँ, 18×5 = 90, 360 हो गया, ये जुड़ गए, 700 हो गया ये, 700 हो गया तो 200 इसमें माइनस प्लस करेंगे ना, 930 आ जाएगा इसका। आगे है, ये है 78 डिवाइडेड बाय 13, x आ गया।
25 और 6 31, 31 में से 3 गए तो 28। आगे है 55, 55 में 5 जोड़े तो 60। यहाँ पर कितना है ये 6 प्लस 70, 70 में से 60 गए तो 10 हो गया फिर। अब यार इसको देख लेते हैं DI को। इसको यार चेंज करना पड़ेगा पहले। 108 डिग्री कैसे चेंज करते थे इसको, टाइम हो गया चेंज करा नहीं है। 108 बटे आई थिंक 360 करते थे, डिवाइडेड इंटू 100 है ना। 0 से 0 कैंसिल, 36 दिया तो ये 30% है। 30% कौन है, लेबर। साथ में बना लेते हैं, लेबर है, स्टील है, ब्रिक है, सैंड है, सैंड, सीमेंट और अदर। ठीक है, ये 30% बन गया। ये अगेन 72, 360, 2, 20% बन गया। ये 36 है, फिर से ये 30% बन गया। सॉरी 36 है ना, 36 है तो 10% बन गया ये। ठीक है, ये 36, ये 54 है 10। अब इसको काटेंगे, 18 दूना 36, 18 तीन 54, ये 5 आ गया, 15% बन गया ये। ठीक है, ये भी 15% बन गया। ये फिर से 10%, ये मैं परसेंट लिखना है भाई, परसेंट बन गया ना ये। अब इसको कर देंगे जैसे जैसे पूछा जाएगा। डिफरेंस ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील। स्टील यहाँ पर है ना, स्टील में कितनी 20% है, 1/5 तो 18 आ जाएगा। एक ज़ीरो कम हो जाएगी, 1 2 3 4, 1,80,000 हो जाएगी ना। 1,80,000 ऑन द टू द अमाउंट स्पेंड ऑन द सैंड। सैंड 15% है, 15% 2 ज़ीरो तो गई, ये 2 ज़ीरो तो गई। 15 0 0 0, 15 9 द कितने होते हैं 135, 1,35,000। ठीक है, क्या पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील टू द अमाउंट स्पेंट ऑन सैंड इज व्हाट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका डिफरेंस निकालना है हमको। ये तो 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 45,000 है, और टोटल अमाउंट कितनी है 9 लाख। एक 9 पंजे 45, ये कितना आ गया, 1 मिनट, 9 पंजे 45 और ये 100 आ गया 20, 1/20 5%। आ गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ब्रिक लेबर एंड अदर वर्क। अदर, ठीक है, ब्रिक की 10% है, लेबर की कितनी है 40, 40 और 10 50, सही है ना, 50%। आ गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ब्रिक सैंड एंड सीमेंट। ब्रिक सैंड एंड सीमेंट 10 15 25, 25 और 15 40, 40% मीन्स 200। ठीक है, ये 1,80,000 तो 3,60,000 है। आगे है द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। लेबर पर जितनी अमाउंट स्पेंट है, हाउ मच मोर देन द अमाउंट स्पेंट ऑन अदर वर्क। अदर में तो 90,000 है। ठीक है, लेबर पर देख लेते हैं, 30% है तो ज़ीरो, एक ये आ गई, ये आ गई 27, 2,70,000 है ना। 2,70,000 में अगर 90,000 में करूँगा तो 1,60,000 आ जाएगा इसका, और ये 1,80,000 आ गया। व्हाट इज अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, 2,70,000। अब इसको करते हैं जल्दी से, ये तो हुआ नहीं था, इसको करते हैं। अरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। रमेश जो करता है 15 डेज में, और दोनों मिलकर करते हैं 5 डेज में। ओके, द वर्क टुगेदर 5 डेज।
अभी ये नहीं बोला गया। इसका 30 आ गया, 3 और 2, तो 3 और 2 है ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो 25 तो कर लिया। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय नरेश इन 2 days। ठीक है, तो 2 days में उसने किया तो 2.5 नरेश की है जो एफिशिएंसी। इफ़ दे गेट 1500 फॉर होल वर्क, रमेश और नरेश ने कितनी ली होगी। ठीक है, 5 दिन के लिए काम किया ना पहले, तो 10 दिन काम किया। देन फाइन इफ दे गेट ₹1500 फॉर द होल वर्क, द सम ऑफ डेली वेजेस ऑफ रमेश एंड नरेश आर। कैसे फाइंड करेंगे इसको। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 10 दिन मीन्स इतने इसने काम किया और 2 दिन इसने काम किया ना। 5 इसने काम किया, तो 1500 अगर टोटल है तो 1000 रुपया। 1000 समझ नहीं लग रही। 10 15 1000, 1500 तो ये 150 हो गया इसका। इसका कितना हो गया, 300, 450। तो पता नहीं यार, ये बन नहीं पा रहा। आगे देखते हैं। शॉपकीपर बाइज 20 kg wheat एंड द रेट ऑफ ओके एंड मिक्सेस विद। यहाँ पर आसान भी कुछ दिए हुए थे 19। एक्स एंड वाई जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 118। 118। दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 64,000। 10 का 6400 हो गया एक का। एंड द शेयर ऑफ जेड, एक्स वाई जेड, शेयर ऑफ जेड, तो जेड का शेयर कितना होगा, 8000। एंड द शेयर ऑफ जेड इन द प्रॉफिट 6400 है ना। एक्स वाई जेड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, तो 800 808 8 छः 48 51,200। ठीक है, आगे है आर राम हैज़ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 300 मीटर लॉन्ग वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द if the length is twice its width। ओके, 300 मीटर लॉन्ग वायर है, ये है इसका पेरीमीटर, और जो होता है 2 + L B, ये 150 हो गया। अगर बोलता है कि लेंथ जो है ट्वाइस है विड्थ से, 2L + L है 3L। L की वैल्यू कितनी आ गई, 50। L की वैल्यू 50 है, L की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि पेरीमीटर कितना है 2L+, सॉरी मैं नीचे करने लगा ना, 2L+B जो है पेरीमीटर होता है। ठीक है, 300, तो ये हो गया 150। और बोला गया है कि जो लेंथ है वो इफ द प्लॉट इफ द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो 2L + L है मान लो, तो 3L 150। L की वैल्यू 3 से करेंगे तो 50 आएगी। नन ऑफ दीज आएगा इसका। आगे है कौन है एज अ सेम वैल्यू वॉल्यूम एंड रेडियस एज स्फीयर हुज रेडियस इज 3 cm, फाइंड द स्लैंट हाइट। इसको टाइम लग जाएगा। द एवरेज सैलरी ऑफ 10 men is ₹6,000। ओके, average salary of some women is ₹5,000 if the average salary of men and women together is 54,000। क्या बोला गया है, आगे वाला देख लेते हैं। ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ, मैन और वाइफ की कितनी एज है, 4:3। आफ्टर 6 years दिस रेशियो विल बी 14 और 11। 14 और 11 होगी ना ये। एंड द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो 10:7। मैनी हाउ मैनी ईयर्स एज वर दे मैरिड। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ 4:3 है।
आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद। तो इस केस में तो 10 बड़ी, इसमें 8 बड़ी। पहले इसको इक्वल करना पड़ता होगा यार। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। विदाउट अर्थमेटिक हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी नहीं हुआ। गाइस आप देख सकते हैं कि विदाउट अर्थमेटिक हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। सीधी सी बात है यार। तो अर्थमेटिक पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम। मेरी प्रैक्टिस अर्थमेटिक पर कम है, तो नतीजा आपके सामने है। ठीक है, इसलिए अर्थमेटिक को अच्छा करो। मुझे भी करना पड़ेगा अच्छा। ये देखो, उसमें से भी 2 गलत हो गए। ठीक है यार, इसमें से भी 2 गलत हो गए। ये DI का लग रहा है मुझको। नहीं, अर्थमेटिक का। ये जितने जो किया था वो भी गलत है। लेकिन ये गलत हो कैसे गया, देखना है मुझको इसको। 2 भी ठीक है, तो 2B+B। हाँ, तो ये 2 जब वहाँ ले जाएंगे, ओके, तो ये B लेना था यहाँ पर यार। B से था ना डबल। बट यार ये प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस नहीं है अर्थ में। ये एक लगता है, ये एक गलत हो गया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है।